हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज का टॉपिक है हमारा कि डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल मार्केटिंग जितने भी बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनको कोचिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्लास खत्म होने के बाद आप इंटर्नशिप करने चले जाओ, किसी भी कंपनी में कितना भी पैसा मिले आप इंटर्नशिप कर लो। अब स्टूडेंट के पास में एक बहुत डार्क पॉइंट है कि कंपनी में हम जाएंगे तो हम इंटर्नशिप क्यों करेंगे और कोचिंग सेंटर के पास क्या जिम्मेवारी है। तो ये जिम्मेवारी हमको नहीं पता होता है, जिसके कारण कोचिंग अपना जो सरदर्द है वो बच्चों को छोड़ देते हैं कि तुम खुद ही जाओ और अपना सरदर्द दूर करो। लेकिन ये गलत है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम खुद डिजिटल मार्केटिंग के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और हम एजेंसी भी रन करते हैं। हमारी कंपनी में मार्केट से प्रोजेक्ट भी आता है, प्रोजेक्ट पे काम भी होता है और हमारे पास बच्चे ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। अब हम दोनों चीज को हम देख पा रहे हैं। तो दिक्कतें आखिर है कहाँ पे? दिक्कतें जहां तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब बच्चे क्लास कर रहे होते हैं, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो स्किल गेन कर रहे होते हैं, तो उस समय वो थ्योरी पे फोकस कर देते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोई कोर्स नहीं है, ये एक स्किल है। आप स्किल कोई कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम बच्चों हमारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए बच्चे आते हैं, बड़े बड़े कोचिंग से आते हैं, छोटे कोचिंग से आते हैं। सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो ये है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आते हैं। उनका प्रैक्टिकल खुद का प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट होता भी है तो 10% 15% बना के छोड़ दिए होते हैं। कभी उन्होंने अपना एसईओ नहीं किया, एसईओ का सिर्फ रूल्स पढ़ के आते हैं। अब आप बताइए कि अगर आप कोई कार या बाइक चलाना चाहते हैं और सीखने गए तो क्या वो थ्योरी पढ़ा के आपको छोड़ देगा? इससे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलेगा अपने सामने में वो कार जो भी बाइक हो वो चलवा के चेक करेगा। जब आप उसको सही ढंग से चला के दिखा दोगे तब आपको लाइसेंस मिलेगा। सेम केस आपका डिजिटल मार्केटिंग में भी है। अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका है कि पहले खुद का वेबसाइट बनाए, उस पर कंटेंट डाले, उसको ऑप्टिमाइज करे, उसको रैंक करे। जब तक आपका खुद का वेबसाइट रैंक नहीं होता है तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। अब हर कोचिंग सेंटर, हर एजेंसी यही बात करती है कि एक जो वेबसाइट है उसको रैंक करने में 3 महीने लग जाती है। ठीक है, मानते हैं 3 महीने लग जाती है, तो कोर्स भी तो 3-4 महीने का होता है। अगर 3-4 महीने कोर्स हो ही रहा है तो उसको रैंक करवा देना बच्चे से जरूरी है कि बच्चे भी उस पूरे रास्ते को सफर करे कि रैंक करवाने में कितनी मुश्किलें आती है, कंटेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, इमेज का क्या इंपॉर्टेंस है, वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कोचिंग सेंटर और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। कोचिंग सेंटर बस अपना होमवर्क करती है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीपीटी के माध्यम से बच्चे को दे देती है। बच्चे प्रैक्टिकल करे ना करे इसका कोचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे जब आते हैं इंटर्नशिप के लिए तो लगता है कि इनके पास नॉलेज नहीं है, ये सिंपल थोड़ा सा स्टडी किए हैं टॉपिक के बारे में और सिर्फ वही बोल पा रहे हैं। और ये तब की बात है जब 6 मंथ कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत ही दुखद है। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा डार्क पॉइंट है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और कोचिंग सेंटर जो भी स्टडी सेंटर है वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। अब तो क्लासेस कॉलेज में भी मिलने लगा है, 1-1 लाख फीस पे मिलने लगा है और बच्चे सिंपल डिजिटल मार्केटिंग नाम सुनते हैं और जाते हैं पढ़ने के लिए। अब उनको ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, कंपनी क्या मांगती है, वो ये नहीं जानते। लेकिन वो सिंपल पढ़ते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोचिंग भरी है, कॉलेज पढ़ा रही है, इतना फीस ले रहा है, 6 मंथ पढ़ाएगा तो हमें नॉलेज तो देगा ही, यानी ये एजम्पशन कर लेते हैं। लेकिन ये झूठ है। तो हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि जब भी आप किसी भी कोचिंग से पढ़ें तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाएं, अपना एक वेबसाइट बनाएं, अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएं, जो भी आपको इंटरेस्ट है, जिस भी निश में आपको इंटरेस्ट है। अब उसमें कंटेंट लिखना आप सीखें तो कंटेंट राइटिंग का भी मॉड्यूल्स डिजिटल मार्केटिंग में आता है। तो वहाँ से बोले कि सर हमें डिजिटल मार्केटिंग आपसे सीख ही रहे हैं तो हम किसी और का वेबसाइट रैंक करवाएंगे, उससे पहले हम खुद का वेबसाइट क्यों रैंक करवा लें। ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप सर से बात करें कि सर हम ऐसा क्या करें कि मेरा खुद का वेबसाइट कुछ कीवर्ड पे रैंक करना शुरू कर जाए, तब आपका रियल स्टडी शुरू होगा और उसके बाद शुरू होगा आपका एसईओ का जर्नी। अब आपको हर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा जो कंपनी में जाने के बाद आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर पहले से आप अगर सीख लेते हैं तो बाद का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। और आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर सामने से क्या पूछेगा आपसे कि आपने क्या क्या कोर्स किया है,
कोर्स में क्या क्या काम किया है, वही सब पूछेगा। तो जितने काम आपने किया है वो बताइए, आपका इंटरव्यू वहां पे पास हो जाएगा। सैलरी 30-35-40 हज़ार तक मिल जाता है अगर आपने काम किया है तो। अगर आप कभी काम किए ही नहीं है और आप उम्मीद करते हैं कि मुझे 30 मिलेगा, तो ये आप हो सकता है फ्री में भी कोई ना रखे आपको। क्यों ना रखे, कंपनी में आप जाते हैं, उसका काम तो आप कर नहीं रहे हैं, उसके यहाँ बैठ भी रहे हैं, 10 से 6 बैठिएगा तो उसमें उसका खर्च, कंपनी का खर्च तो वहां भी लग रहा है, तो आपको क्यों देगा, ऊपर से सिखाएगा भी। तो ये डिफरेंस है। बच्चे के मन में आता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आया हूं, अब मुझे सैलरी मिलेगा, और रियल ये है कि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो ये बीच में जो है ना, हम जो सोचते हैं और जो मेरे पास में है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें कभी भी एक सही जगह पे नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारे स्किल डेवलप हुआ नहीं, और जो स्किल था उसी स्किल को लेके हम घूम रहे हैं मार्केट में, जिसको मार्केट की नीड ही नहीं है। तो मार्केट को जब आपका स्किल का नीड ही नहीं है तो आपको सैलरी क्यों देगा। तो सबसे यहाँ पे क्लियर बात यह है कि जब तक आप कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। क्लियर है। तो आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं या जॉब कर रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोर्स करें तो कोर्स में हम जो भी करें वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करें। हर कोचिंग सेंटर ये बात करती है कि हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, लेकिन करवाती कोई नहीं है। रियलिटी यही है, क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 27-28 बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए आए थे हमारे एजेंसी के लिए। सबका यही हाल था, बड़े कोचिंग से लेकर छोटे कोचिंग जो 1.5 लाख फीस दिए हैं, सबका यही हाल था कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो अब रियलिटी यही है। अब बच्चे तो एक कोचिंग से मेरे पास आते नहीं है, हर कोचिंग से बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब आप अपना अगर पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ें, अपना प्रोजेक्ट, अपना वेबसाइट, अपने वेबसाइट को रैंक करवाइए, कंटेंट लिखना सीखिए, इमेज बनाना सीखिए, वीडियो एडिटिंग करना सीखिए, तभी आप मार्केट में एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। बात दूसरी है अब कि हम सोशल मीडिया मैनेजर कैसे बने, गूगल एड मैनेजर कैसे बने, यूट्यूब पर ऐड कैसे लगाए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप मेन चीज़ कर लेते हैं तो ये सब चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। मॉड्यूल्स सारे मिला के अगर देखा जाए तो 52-53 मॉड्यूल्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कोई मॉड्यूल्स को कंबाइन करके छोटा कर देता है, कोई उसी को पार्ट करके बड़ा कर देता है। तो मॉड्यूल्स की बात यहाँ पे होती ही नहीं है। अगर देखा जाए तो 50 के आसपास मॉड्यूल्स है जो बच्चे को पढ़ने चाहिए। क्लियर है। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज आप अपना जब भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करें तो आप अपना कोर्स प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, अपना प्रोजेक्ट पे काम करें। जब तक आपका वेबसाइट रैंक नहीं हो जाता है तब तक आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ये अपने आप को समझा दीजिए। और रैंक करवाने के लिए आप कोचिंग का हेल्प कीजिए। जहां पे आप पैसा दिए हैं, जहां पे आप टीचर को हायर किए हैं कि हमें गाइड करो, तो वो गाइड करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उनसे पूछे कि सर कंटेंट कैसा लिखाएगा, इमेज कैसे बनाएंगे, अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। तो हम यूनिक कैसे बनाए, ऐसे नहीं कि हम नियम जाने यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक होना चाहिए पता है, और यूनिक कैसे करना ये नहीं पता, फिर आपका ज्ञान अधूरा वहां पे रह गया। अब वो बोलेंगे कि कंटेंट राइटर कोई और होता है कंपनी में। छोटी कंपनी में राइटर अलग से नहीं मिलेगा आपको खुद ही करने लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपने अंदर कमी ना छोड़े, जो भी चीजें हैं अपने आप को पूरा एक्सपर्ट बनाएं, हर चीज का स्किल डेवलप करें, और तभी आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आप सैलरी की उम्मीद आप कर सकते हैं कि मुझे 1 लाख 1.5 लाख महीने का मिलेगा, और ये उम्मीद पे आपका खरा तभी उतरिएगा जब आपके पास स्किल उस लेवल का होगा। ठीक है, हम आगे मिलते रहेंगे आपसे। अगर आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी, आपको अगर मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करना है तब भी जब आप बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।